दिल्ली नोएडा समेत एनसीआर के इलाके में हीट वेव ने परेशान करना शुरू कर दिया है। इधर मौसम विभाग ने संभल कर रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों का हाल ज्यादा बुरा है। धूप इतनी तेज कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी तो ये अप्रैल की शुरुआत है और चिलचिलाती गर्मी से हाल खराब है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही लू ने दस्तक दे दी है, तो सोचिए मई और जून में क्या ही हाल होगा। हालांकि धूप में अचानक आई इतनी तपन के पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं, तो जानते हैं इन कारणों के बारे में। दरअसल बीते सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार कर गया। बीते 14 सालों में दूसरी बार अप्रैल के शुरुआती दिन गर्मी से जल रहे हैं। इस सीजन में यह पहली बार है जब पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। आईएमडी के मुताबिक वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में पिछले 3 महीनों के दौरान तापमान की स्थिति असामान्य रही है। कभी अधिक गर्म तो कभी अचानक ठंड। हालांकि मार्च के महीने में मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। पूरे महीने बारिश भी कम हुई, लेकिन अप्रैल में ऐसी स्थिति नहीं है। सागरों के तापमान में आई बढ़ोतरी भी हीट वेव का कारण बनी है। वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम का क्या रुख रहने वाला है। देखिए अभी जो है ऑलमोस्ट जो आप मैप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जहाँ ये थर्मामीटर का सिंबल बना हुआ है, पूरा नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश गुजरात में जो है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप रेड अलर्ट की बात करें, हमने सौराष्ट्र कच्छ और राजस्थान के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है। उसका कारण ये है कि जहाँ हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है और इसके साथ ही वार्म नाइट कंडीशंस भी हैं। दिन के टेम्परेचर्स भी काफी ज्यादा हैं और रात के टेम्परेचर्स भी बढ़े हुए हैं, वो भी सामान्य से ज्यादा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया है। सिमिलरली ऑरेंज अलर्ट देने का भी यही रीजन है, हीट वेव कंडीशंस प्लस वार्म नाइट कंडीशंस। 2 दिन तक ये सिनेरियो ऐसा बना रहेगा, 48 आवर्स के बाद ये इंप्रूव हो जाएगा। उसका कारण ये है कि अगर मैं ये आपको सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा कि इस समय आपका ये पूरा क्लाउड बना हुआ है वेस्टर्न हिमालय रीजन में, पाकिस्तान एरिया में जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका प्रभाव हिमालय में आज से ही बना हुआ है, जो आज से ही लाइट मॉडरेट रेनफॉल हिमालय में आने वाले 4-5 दिनों में देता रहेगा। और अगर प्लेन्स की बात करें, जैसे 8 तारीख 9 तारीख से पंजाब में 9, 10, 11 को हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है। और अगर आप हरियाणा की बात करें, वो 10, 11 को रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली का भी जैसे हमारा 2 दिन का हीट वेव वार्निंग है, उसके बाद 10 को कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है और 11 को हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे समय प्री मानसून है, जो कंडीशंस फेवरेबल है, वहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग विंड 30-40 नॉट्स वगैरह चलता रहेगा और रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहां में भी हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दे रखा है। स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र। हॉट एंड ह्यूमिड मीन जब टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा होते हैं और ह्यूमिडिटी भी 50% से ज्यादा होते हैं, तो हम कोस्टल एरिया के लिए स्पेसिफिकली हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग देते हैं। तो यही सिनेरियो 2 दिन रहेगा, उसके बाद इंप्रूव हो जाएगा। इन राज्यों में जारी हुई हीट वेव की चेतावनी। गुजरात में 6 से 10 अप्रैल तक हीट वेव, 6 और 7 अप्रैल को भीषण लू की संभावना। हरियाणा और चंडीगढ़ में 6 से 10 अप्रैल तक लू की संभावना। राजस्थान में 6 से 10 अप्रैल तक लू, 7 से 9 अप्रैल के बीच भीषण लू की संभावना। पंजाब में 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक लू की संभावना। दिल्ली में 7 और 8 अप्रैल को हीट वेव की संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 अप्रैल तक लू की आशंका। मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल तक लू की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 6 और 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना।